नमस्कार दोस्तों। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हम किसी भी अवैध निर्माण के तोड़ने के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई अवैध निर्माण है तो वो तोड़ा जाना चाहिए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पिछले 15 दिन पहले ये कह रहा था कि कोई भी अवैध निर्माण हो लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगले 15 दिन तक अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, तो रोक दीजिए 15 दिन के लिए बुलडोजर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि बुलडोजर चलता है तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगा? मैं आपको बता दूं, पिछले 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी थी कि कोई बुलडोजर नहीं चलेगा और 15 दिन तक अगर बुलडोजर ना चले तो कहीं कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद उत्तर प्रदेश में दनादन बुलडोजर चला, मध्य प्रदेश में दनादन बुलडोजर चला, सोमनाथ मंदिर के आसपास दनादन बुलडोजर चला, महाराष्ट्र में बुलडोजर चला, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुवाहाटी में दनादन बुलडोजर चला। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढेरों याचिकाएं पहुंच गई कि माय लॉर्ड, आपकी कहा हुआ बात को कोई मान नहीं रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। और इन्हीं याचिकाओं में से एक याचिका अभिषेक मनु सिंघवी थी आम आदमी की तरफ से कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे निर्माण तोड़े जा रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा, 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस गवई और विश्वनाथन। तो पहले मैदान में उतरे थे गवई, माय लॉर्ड गवई ने यह साफ कहा और सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा कि माय लॉर्ड, अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं और ये गिराते रह जाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माणों को नहीं हम रोक सकते। अवैध निर्माण जितने भी होते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना तय होता है। जस्टिस गवई ने यह बार बार कहा कि कम से कम 10 दिनों का समय तो मिलना चाहिए, कि कम से कम 10 दिनों का समय तो मिलना चाहिए ताकि किसी को नोटिस दिया जा सके और वो कोर्ट के पास पहुंच सके। तो सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा कि साहब, बुलडोजर चलता है और वो चलता रहेगा। आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के अधिकारों के ऊपर आप प्रहार नहीं कर सकते। आप नगर निगम के जितने भी कानून हैं और उनके जो अधिकार हैं उनको आप नहीं छीन सकते। आप सुप्रीम कोर्ट की पावर से बाहर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कितना साफ मैसेज जो है सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के वकील ने वहां पर दिया, जो सभी सरकारों की तरफ से थे, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान की सरकारों की तरफ से भी बोल रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर से बाहर जाकर काम ना करें। आप कोई ऐसा कानून ना बनाने की कोशिश करें जिसका पालन ही नहीं हो सकता हो। अगर आप ऐसा आदेश दे देंगे तो उसका पालन संभव ही नहीं है। अगर किसी का घर नाली के ऊपर बना है और वो अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ने की परमिशन अब क्या कोर्ट से लेंगे हम? जस्टिस गवई कह रहे थे कि कम से कम कोर्ट की परमिशन से ही किया जाए। तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि सर, ऐसा कुछ मत कहिए जो व्यवहारिक ही ना हो, जिसका पालन ही ना कराया जा सके। तो ये नहीं हो सकता। आप ऐसा तरीके का कोई भी कानून नहीं बना सकते जिसकी वजह से नगर निगम के जो कानून हैं और नगर निगम के जो अधिकार हैं उनका दिक्कत शुरू हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा। हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो उस चीज़ों में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जस्टिस गवई के बाद विश्वनाथन भी मैदान में उतर गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, अवैध संपत्ति को हटाना ठीक है लेकिन निजी संपत्ति को नहीं हटाया जाना चाहिए। उसके लिए एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहिए। बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको रहने का कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि आप मानवीयता के हिसाब से कानून नहीं बन सकते। अवैध निर्माण अगर कहीं पे है तो उसमें मानवीयता हम नहीं दिखा सकते। गुंडे माफियाओं के परिवारों की चिंता अगर हम करेंगे तो हम आम लोगों को क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? जस्टिस विश्वनाथन की समझ में भी ये आ गया कि सरकार बिल्कुल सख्त रुख में है और किसी भी तरीके के अवैध निर्माण के ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो नहीं रुक सकता। आप ऐसे कानून नहीं बना सकते जो नगर निगम के अधिकारों को तोड़ते हों। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ गया कि ये बुलडोजर जो चल रहा है ये बिल्कुल कानूनी तरीके से चल रहा है, और अगर जब कानूनी तरीके से बुलडोजर चलता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके का तिकड़म लड़ाने की कोशिश की कि कैसे न कैसे इसे रोका जाए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ किया कि अवैध निर्माण चाहे निजी हो किसी का, लेकिन वो निजी भी तो अवैध ही है। निजी कैसे कह सकते हैं आप उसे? आप कह रहे हैं कि निजी जो
अवैध निर्माण है वो ना तोड़ा जाए, उसके लिए पहले वैकल्पिक तरीका ढूंढा जाए कि कैसे उस परिवार को जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई गुंडा माफिया इस तरीके से अंदर है तो फिर सभी के लिए ही कानून एक जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये भी कह दिया कि मंदिर हो या दरगाह हो, सभी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। पब्लिक प्लेस के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो पब्लिक को दिक्कत पैदा करे। ये है सुप्रीम कोर्ट का रुख। अंदाज़ा लगा के देखिए कि रुख कैसे बदलता है, नैरेटिव कैसे बदलता है। और यही नैरेटिव है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है पहले कोशिश कर रहा था कि हम जो है सरकार को दबा देंगे, हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हम नगर निगम भी बन जाएंगे, अब हम नालियां बनवाएंगे, नालियों के ऊपर अवैध निर्माण है तो उसको हम गिराएंगे या नहीं गिराएंगे वो हम तय करेंगे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने वहाँ साफ कर दिया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके अधिकारों से बाहर है। नगर निगम के जो अधिकार हैं उसको आप अंदर उसके अंदर नहीं घुस सकते। आप वही कानून बना सकते हैं जो व्यवहारिक हो, जिसका पालन भी कराया जा सके। ऐसी चीज़ का पालन ही नहीं कराया जा सकता तो इस चीज़ को आप बोलिए ही मत। सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से समझ भी आ गया कि जिस समय अगर सरकार ये कह देगी कि जाओ जहाँ जाना है जो करो, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तो इस तरीके की हालात मत बनाने की कोशिश करें। सॉलिसिटर जनरल का साफ कहना था कि अगर आप इस तरीके की काम करने की कोशिश करेंगे तो भारत में अराजकता फैल जाएगी। किसी का अगर अवैध निर्माण छोटा सा भी है तो वो कोर्ट पहुंच जाएगा और कई सालों तक वो मामला लटका रहेगा और अवैध निर्माण कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि कोर्ट की प्रणाली इतनी बड़ी है कि उसमें हर छोटे मामले को नहीं घसीटा जा सकता। कोई छोटा नाली किसी की खराब है, नाली के ऊपर अवैध निर्माण है, किसी के घर का छज्जा बाहर है, तो उसे हटाने के लिए अगर कोर्ट का रुख किया जाएगा तो फिर तो कोई मामला कभी निपट ही नहीं पाएगा और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सिर्फ अवैध निर्माणों के केसेस से ही भर जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास करा दिया गया कि बुलडोजर के मामले में अब चुप ही रहें तो ठीक रहेगा। अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर तो जस्टिस गवई ने यह भी कह दिया कि सिंघवी साहब, आप यहां क्या करने आए हैं? आप आम लोगों की तरफ से भी आते हैं और आपकी फीस भरने का कौन से आम आदमी के अंदर दम आ गया कि जिसने आपको फीस देकर भेजा है? तो जस्टिस गवई समझ रहे थे कि मामला है क्या। इतने बड़े वकील जब पेश होते हैं आम आदमियों की तरफ से, वो भी फ्री में, तो ये फ्री में नहीं होता, ये एक एजेंडा होता है जिसे चलवाया जा रहा है। लेकिन वो एजेंडा जो है वो ध्वस्त कर दिया गया, वो एजेंडा खत्म हो चुका है। अब दनादन बुलडोजर चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।